प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निरंतर जो क्लास हमारी आ ही रही है और उसी क्रम में एपीओ, आरजेएस और जेएलओ, एलडीसी, पीओन जितने भी जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की राजस्थान में या अन्य से, उसमें टॉपिक आता है पत्र लेखन। और पत्र लेखन की विशेषताएं मैंने आपको पीछे बता दी है। पत्र लेखन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए। आज हम सीखेंगे पत्र लिखें कैसे, प्रकार कितने होते हैं वो हम चर्चा करेंगे। पत्र के कितने प्रकार होते हैं, सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम आते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का भी हो, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता राजस्थान में, और एलडीसी में, पीओन की जो भर्ती निकली उसमें भी, और एपीओ मेंस में लिखित रूप में कैसा आता है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देखो चलते आगे, पत्र लेखन में हम चर्चा करेंगे और पत्र लेखन है वो कैसे लिखा जाता है उस पर ध्यान देना। जैसे पत्र लेखन की चर्चा चली कि पत्र की भेद कितने होते हैं, तो देखो पत्र भेद यानी पत्र के भेद कितने हैं। तो पत्र भेद की चर्चा चले तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पत्र? दो प्रकार के होते हैं। पहले पत्र का नाम है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, और दूसरे का नाम है अनौपचारिक पत्र। देखो यहां से समझ में आ जाएगा सारी बातें कि पत्र कैसे क्या होता है, फंडा क्लियर हो जाएगा। फंडे दिमाग में क्लियर होने जरूरी है। आपके ऐसा लगे कि हाँ ये फंडे हैं, यानी पत्र दो प्रकार के ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। कौन सा पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक दो भेद कर लिए पत्रों के। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं और अनौपचारिक कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, जो परिवार से संबंधित होते हैं। ठीक है, पारिवारिक जो पत्र होते हैं, पारिवारिक जो पत्र होते हैं यानी परिवार में जो लिखे जाते हैं वो औपचारिक होते हैं। जैसे मान लीजिए बधाई पत्र है, शोक संदेश है, ठीक है, शुभकामनाएं पत्र है, या शुभकामनाओं का कोई पत्र है। यानी जो पारिवारिक जो पत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण से लिखूं, जैसे दादा द्वारा पुत्र को लिखना, दादा द्वारा पौत्र को लिखना, दादा द्वारा पौत्र को लिखना, और एक पुत्र द्वारा पिता को लिखना। ये तो उदाहरण बता रहा हूं आपको, पिता को लिखना। हो सकता है इसमें दोस्त को लिख सकता है, सहेली को लिख सकती है। ये सारे पत्र जो होते हैं वो पारिवारिक और औपचारिक पत्र होते हैं। इनको कोई परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। परीक्षा में पूछा जाएगा तो औपचारिक पत्र पूछे जाएंगे। औपचारिक पत्र आगे जाके दो भेद हो जाते हैं, जिसमें एक व्यक्तिगत पत्र है, व्यक्तिगत पत्र, और दूसरे कार्यालय पत्र। व्यक्तिगत पत्र और कार्यालय पत्र, इंपॉर्टेंट बात है। इनमें के दो भेद है, व्यक्तिगत और कार्यालय। व्यक्तिगत पत्र कौन से होते हैं? जो व्यक्ति कार्यालय नहीं होता है उनका। जैसे मान लीजिए प्रार्थना पत्र, और दूसरा है सामान्य शिकायती पत्र, ये सब क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो कार्यालय पत्र। देखो प्रार्थना पत्र, सामान्य शिकायती पत्र ये व्यक्तिगत पत्र है, और कार्यालय पत्र कौन कौन से होते हैं वो देखना। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाते हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो चाहे वो निजी हो। कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो शासकीय पत्र, शासकीय कह दो या सरकारी कह दो, शासकीय पत्र। दूसरा है अर्ध शासकीय पत्र, अर्ध दोनों ही सही है, देव में ध्याता वो भी सही है, अर्ध शासकीय पत्र। उसके बाद निविदा पत्र, उसके बाद अनुस्मारक पत्र,
या स्मरण पत्र, स्मरण पत्र। उसके बाद ज्ञापन, उसके बाद क्या आएगा? ज्ञापन। ज्ञापन के बाद आएगा परिपत्र, परिपत्र। और भी लिखते चले आप। परिपत्र के बाद क्या आएगा? और भी लिखना है नीचे आगे। ये कोई कुछ शब्द लिखा रहा हूं, कुछ नाम लिखा रहा हूं मैं, आगे और भी हो सकते हैं। परिपत्र हैं, फिर लिखो आगे। परिपत्र के बाद लिखते चलना विज्ञप्ति, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति के बाद लिखना प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति। और प्रेस विज्ञप्ति के बाद लिखना कार्यालय आदेश। ये जितनी भी आपको लिखाए, आदि और भी हो सकते हैं, ये सब क्या है? कार्यालय पत्र कहलाते हैं। तो पत्र के दो भेद, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र पारिवारिक पत्र होते हैं और औपचारिक पत्र होते हैं वो दो प्रकार से। जैसे मान लीजिए हम कोई बच्चा एक कक्षा अध्यापक को छुट्टी की, सॉरी प्रधानाचार्य को एक छुट्टी की अर्जी लिखता है, प्रार्थना पत्र लिखता है, तो वो उसका उस बच्चे का कोई कार्यालय नहीं, वो व्यक्तिगत औपचारिक पत्र कहलाता है। और अगर मान लो बिजली समय पर नहीं आ रही है और मोहल्ले में गंदगी बहुत ज्यादा व्याप्त है, तो वहां पर शिकायत अगर देंगे नगर पालिका को या नगर परिषद को, गंदगी की शिकायत देंगे नगर पालिका नगर परिषद को। बिजली नहीं आ रही तो बिजली अभियंता को देंगे, अय्यन को देंगे या जयन को देंगे। तो कहने का मतलब ये शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है। प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र दोनों में, प्रार्थना पत्र में आपका आज्ञाकारी शिष्य जो छुट्टी लेते हैं, वहां अगर बैंक में खाता खुलवाना है तो प्रार्थी लिखता है, और इसमें सामान्य शिकायती पत्र में भी प्रार्थी शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है। तो बैंक में खाता खुलवाना है या मान ली बिजली का कनेक्शन लेना है तो वहां प्रार्थना पत्र देगा और वहां पर प्रार्थी शब्द का प्रयोग करेगा अधो में दाई ओर। ठीक है। हमें इस पर ध्यान देना है कि ये पत्र जो होते हैं वो सारे के सारे कार्यालय पत्र हैं और कार्यालय पत्र ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते आगे, कार्यालय पत्रों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो पत्र लेते हैं आज, वो कौन सा है? वो लेते हैं निविदा। एक नंबर पत्र जो आज लेंगे वो है निविदा। पत्र का ये आप एक रेखा चित्र अपने दिमाग में बिठा लेना कि पत्र कैसे भेद होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। आपको जो पत्र लिखवा रहा हूं वो ऑथेंटिक किताब में से लिखवा रहा हूं आपको, यानी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई कईयों में कुछ ही दे रखा है, कईयों में कुछ ही दे रखा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? निविदा। निविदा को हम क्या कहते हैं? TENDER, टेंडर भी बोल सकते हैं। निविदा को ही टेंडर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। इसकी परिभाषा देखना, पहले इस परिभाषा देखना कि परिभाषा क्या है। तो परिभाषा लिखना, जब निर्माण कार्य करवाना, बहुत भी बोलते हैं कि टेंडर दे दिया, तो निर्माण कार्य, भवन निर्माण मान लीजिए, कोई मकान का निर्माण, कोई सड़क निर्माण, कैसे भी हो सकता है। निर्माण कार्य करवाना, सामान की आपूर्ति करवाना, आपूर्ति माने मंगवाना या सामग्री मंगवाना एवं रद्दी की नीलामी करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे निविदा पत्र कहते हैं। उसे निविदा कहते हैं, यानी निविदा जारी की जाती है। ऐसी स्थिति में तीन बातें याद रखना, मुख्यतः दो ही याद रखना, यानी सामग्री कोई मंगवाना और या निर्माण कार्य करवाना। और तीसरी बात रखना, जैसे हमारे पास बहुत सारा नीलाम कबाड़ पड़ा है, पुस्तकें बहुत सारी पड़ी है, लोहा पड़ा है मान लो ऑफिस में, तो उसको नीलाम कराना है तो उसमें ठेकेदारों को ही बुलाएंगे, जो पंजीकृत ठेकेदार है,
उन्हीं को बुलाया जाएगा। ठीक है, चलते आगे। इसका एक प्रश्न ले लेते हैं, या प्रश्न ले उससे पहले आपको इनकी और विशेषताएं आपको बता दी जाएगी। अब देखो आगे लिखो निविदा की विशेषताएं, ऐसे लिखो विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती है, निविदा की क्या क्या विशेषता होती है, फिर प्रकार पर चर्चा करेंगे। देखो निविदा की विशेषताएं लिखते समय क्या करना है, नंबर 1 लिखना है ऊपर सबसे पहले कार्यालय का नाम व पता आता है। बस ये एक बात ये ध्यान रखना, ऊपर ही ऊपर लेटर पेड पर जो होता है वो राजस्थान सरकार, भारत सरकार लिखा हुआ रहता है, उसके बाद की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले कार्यालय का नाम व पता आता है, और उसके बाद नीचे बाईं ओर, यानी इसके नीचे बाईं ओर निविदा क्रमांक तथा उसके सामने दाईं ओर दिनांक आती है। ये समझ में आ रहा है? जैसे मान लो इधर बाईं ओर निविदा क्रमांक और दाईं ओर उसके सामने क्या लिख दी जाएगी, दिनांक लिख दी जाएगी। तीसरी विशेषता क्या है, फिर उसके नीचे और फिर बीच में मतलब मध्य भाग में क्रमांक और उसके बाद बीच में निविदा सूचना संख्या लिखी जाती है। निविदा सूचना संख्या लिखी जाती है। निविदा सूचना संख्या के बाद हम फिर निविदा का प्रारूप निर्माण करते हैं और वो सारी बातें हम लिखते हैं। विषय इसमें आता नहीं है, निविदा सूचना संख्या लिखी जाती है और फिर लिखी जाती है आगे धरोहर, निविदा प्राप्ति दिनांक, प्रपत्र प्राप्ति दिनांक, निविदा खोलने की दिनांक, समय स्थान का उल्लेख किया जाएगा। उसके बाद निर्माण कार्य और सामान आपूर्ति या सामग्री की जगह सामग्री का विवरण कोमा रद्दी की नीलामी का विवरण लिखा जाता है। क्या क्या है उसमें मेन मुख्य बातें, विवरण लिखा जाता है, ये बातें आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आवश्यक शर्तें लिखी जाती हैं। और फिर अगला बिंदु है अधोलेख में दाईं ओर निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम आता है। इस पर ध्यान देना है। ये बातें आपको लिखनी है और साफ दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, आवाज भी साफ आ रही होगी। हाँ, तो ये बातें आपको उसमें विशेषताओं में लिखनी है। अब एक हम प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न लिखते हैं, उस प्रश्न पर आप ध्यान देना।
पहले एक प्रश्न लिखो किस पर निविदा का प्रश्न आता कैसे है और मेंस में कैसे लिखना है अपने को, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये लिखना। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा, प्रश्न है अधिशासी अभियंता अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर जयपुर प्रथम की तरफ से या की ओर से सड़क निर्माण कार्य करवाने के लिए निविदा प्रारूप तैयार कीजिए। ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, प्रश्न जो है वो ऐसा आएगा, इस पर हमें ध्यान देना है। परीक्षा में ये प्रश्न जरूर लिख लें, कैसे प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, या तो कोई सामग्री की आपूर्ति के लिए पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि भाई सामग्री की आपूर्ति नहीं है, निर्माण कार्य करवाना है तो निर्माण कार्य का पूछा जाएगा, निर्माण कार्य करवाना है तो निर्माण कार्य का उल्लेख आएगा, और नीलामी करवानी तो नीलामी का उल्लेख आएगा, जो भी जिससे संबंधित है उसमें उल्लेख किया जाएगा। इन बातों का आप ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब इनका हम एक प्रारूप तैयार कर लेते हैं। प्रारूप तैयार आप देखेंगे नहीं और सुनेंगे इसको तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये ऐसा प्रश्न आ गया, अब प्रश्न आने के बाद हमारा काम है लिखना। इसको लिखना शुरू करते हैं कि लिखा कैसे जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। लिखा कैसे जाएगा तो ऊपर तो क्या लिखना है आपको, राजस्थान सरकार, ऊपर तो लिखना है राजस्थान सरकार। उसके बाद कार्यालय का नाम व पता, तो इधर लिख दो कार्यालय, ये लिख भी सकते हैं अपने, कार्यालय नहीं लिखे तब भी चलता है, लिख दे मान लीजिए अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, और ये प्रथम, ये पता हो गया, ऊपर वाला कार्यालय का नाम और उसके बाद पता। अब लिखेंगे इधर, ये मान लो रेड लाइन है, इसको रेड लाइन मानना आप, ये आपके पेज में रेड लाइन और इधर पेज में थोड़ी सी जगह और पड़ी है, इसको रेड लाइन मान के चलना। इसके पास से लिखेंगे निविदा संख्या या निविदा क्रमांक, निविदा क्रमांक लिखेंगे क्या, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग ओब्लिक जयपुर ओब्लिक 3/9/2024 ओब्लिक 160। उसके बाद इसी के सामने दिनांक लिखनी है। दिनांक मान लीजिए ऐसे लिखनी है कि नोट लगा लेना, और 10 मान लो 9 है तो 9 कैसे लिखेंगे, दो डिजिट में आनी चाहिए, 9 मार्च 2025 तो दिनांक क्या आनी चाहिए, 2 डिजिट में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 तारीख है तो 04 और तीसरा महीना तो 03, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, महीने का नाम हमेशा ध्यान रखें शुद्ध रूप से तो हिंदी में ही लिखना है, मार्च है तो मार्च अप्रैल ऐसे लिखना है, और तारीख लिखते समय 2 डिजिट में लिखनी है। 09 मैंने लिखी यहाँ पर, आज की तारीख 09/2025।
बीच में जगह कम बचती तो कम छोड़ दे, ज्यादा बचती थोड़ी और छोड़ के लास्ट तक हमें लिखना है। अब क्या लिखना है, बाईं ओर क्या आ गई निविदा की क्रम संख्या, दाईं ओर दिनांक आ गई, फिर निविदा सूचना संख्या। निविदा जगह नहीं छोड़नी इसमें, सीधा यहां लिख दो निविदा सूचना संख्या। निविदा सूचना संख्या ऐसे लिख लें 2024 से 25/20 नंबर की निविदा है। संख्या बात कर रहा हूं, निविदा निविदा की केवल 20 नंबर की। अब हम लिखना शुरू करेंगे निविदा, तो इतनी लाइन छोड़ दे आप, जैसे यहां तक छोड़ दें, क्रम संख्या तक मान लो। अब लिखना शुरू करेंगे सार्वजनिक 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 निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर प्रथम की ओर से या के अधीन सड़क निर्माण के अधीन निम्नलिखित, ऐसे लिखो निम्नलिखित निर्माण कार्य करवाने के लिए पंजीयन ए व व्यय श्रेणी, कैटेगरी होती है ठेकेदारों की, ए व व्यय श्रेणी के निविदा धारकों से दिनांक 15 मार्च 2025 साय 5 बजे तक निविदा प्राप्त की जाएगी। निविदा प्राप्त का मतलब है ठेकेदार फॉर्म भर के लिफाफे, इसको ऐसे लिखो आप इसको ऐसे लिखो तक दोहरे बंद पद्धति के लिफाफे में प्राप्त की जाएगी, यानी बंद लिफाफे में आपको जमा करानी है। पर निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में दिनांक 10 मार्च 2025 से प्राप्त कर सकते हैं, कि वे आप फॉर्म ले जा सकते हैं, इतने तारीख तक प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? वीडियो क्लियर आ रहा है? प्राप्त कर सकते हैं, यानी 2025 से आप प्राप्त कर सकते हैं, किसे 10 मार्च तक प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त निविदा ऐसे लिखना, प्राप्त निविदाएं या प्राप्त निविदा दिनांक
16 मार्च 16 मार्च से 2025 से को प्रातः प्रातः 11 बजे 11 बजे कार्यालय सभागार कार्यालय सभागार में निविदा दाताओं के सामने निविदा दाताओं के सामने खोली जाएगी यानी वो लिफाफे वो खोली जाएगी। इतना लिखने के बाद ये पूरा विवरण आ गया। वैसे तो निविदा खोली जाएगी और ये निविदा इतने इतने तक क्या कर सकता है, जमा करवा सकते हैं और निविदा प्रपत्र और दिनांक इतने तक आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो निविदा का एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखना का एक प्रारूप तैयार करते हैं, वो प्रारूप आपके भी याद हो जाएगा। निविदा का एक प्रारूप, सामग्री का जो निर्माण कार्य का विवरण का प्रारूप, तो सबसे पहले इधर से लिखेंगे। यहाँ से ये भी लाइन के टच होने चाहिए सारे, इधर से लिखेंगे यहाँ से। तो देखो निर्माण कार्य विवरण, निर्माण कार्य विवरण, निर्माण कार्य विवरण। अब निर्माण कार्य का विवरण देंगे तो आप टेबल बना सकते हैं हाथ से, नहीं बनाए तो आपके पास स्केल नहीं होगी परीक्षा में, क्योंकि स्केल वगैरह ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए आप स्केल नहीं हो तो हाथ से लाइन खींचे, हाथ से नहीं खींच सको तो सीधा ही देखें आप। जैसे पहला कॉलम क्या आता है, क्रम संख्या, दूसरा है कार्य विवरण, सीधा लिख लो कार्य विवरण, तीसरा लिखेंगे अनुमानित राशि, अनुमानित राशि ब्रैकेट में कर दो लाखों में, धरोहर राशि इसमें लिख दो आप रुपए में। ये कॉलम बन रहे, ये कॉलम हो जाएंगे और ये कॉलम चल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, धरोहर राशि, प्रपत्र शुल्क और फिर अवधि, यानी कितने दिनों में वो काम पूरा करना है। ये कॉलम आपने बना लिए, ये कॉलम बनाए हैं। मान लीजिए मैं यहाँ लाइन खींच के बना सकता हूं और लाइन नहीं खींचू तो सीधा भी बना सकता हूं। अब देखिए कॉलम बना के आप ऐसा कर दे, ऐसी लाइनें खींच दे आप, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं खींचे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहला काम क्या क्या करवाना है, सड़क निर्माण कराना है। तो सड़क निर्माण करवाने के लिए क्या करना है, मुझे यहां लिख रहा हूं मैं, 1 नंबर कार्य मानसरोवर से सांगानेर तक 20 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण हो सकता है कि मैं सड़क का निर्माण भी करवा सकते हैं किसी का। ये पुनर्निर्माण ले लिया हमने, ठीक है। 1 नंबर काम हो गया। तो अब आगे अनुमानित राशि कितनी, इनकी कितने में करवाना है, तो आप ऐसे लिख दें .20 यानी 20 लाख रुपए। फिर धरोहर राशि इनकी जो है वो, इसको हम कह सकते हैं कि पहले धरोहर राशि ली जाती है, यानी उससे कुछ रुपए पहले जमा करवाए जाते हैं ठेकेदार से। तो ये धरोहर राशि अपने मान लो ऐसे ले लिया 20,000 ने लेके 1 लाख भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं। तो धरोहर राशि आप कम से कम इसमें 50,000 करिए आप, क्योंकि जितना काम उतनी धरोहर राशि, उतने अनुपात में 50,000। कोई वैसे निश्चित नहीं है, इसमें कितना भी लिख सकते हैं अपन, 1 लाख 50,000 20,000 40,000, लेकिन ज्यादातर ध्यान रखें उसके अनुपात में लिखे आप, सही रहेगा। 50,000
प्रपत्र शुल्क, प्रपत्र कौन सा है? जो फॉर्म ले गया था ठेकेदार, उनको पहले से बताया जाएगा भी 100 रुपए लगेंगे, एक बार भी तो छाप रहे हैं पहले। और अवधि है उनमें मान लो 6 माह, 6 माह में उनको तैयार करना है, या अवधि में मान लो 3 माह दे दिया, 3 माह भी दे सकते हैं क्योंकि अवधि 3 माह में वो तैयार कर देगा। दूसरा काम है, ये काम लिखने के बाद यहां लाइन खींच सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है कि कीर्तिनगर से, कीर्तिनगर से नगर से नगर से आजाद नगर तक, आजाद नगर तक 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण करना है। डामरीकरण, इसमें भी मान लो राशि ले ली हमने, आगे जाना नहीं है वैसे तो क्योंकि इस कॉलम में चलेंगे का डामरीकरण, डामरीकरण इसमें सुंदर से लिखेंगे, आप कॉपी पे लिखेंगे तो ये मान लीजिए 15 में लिख दिया मैंने, 15 लाख में। धरोहर राशि मैंने 40,000 लिख रखा है रुपयों में, और यहां मैं रुपए लिखूंगा, ध्यान रखना। यहां क्या लिखूंगा? रुपए। यहां रुपए लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर रुपए लिखे हुए नहीं। ये क्या करेंगे? 3 माह ये हमने तैयार कर दिए। क्या? एक निवेदन। इसमें ऐसे लाइनें भी बना सकते हैं अपन, लाइनें भी बना सकते हैं, ऐसे ज्यादा सही रहेगा। ऐसे अपन लाइन भी बना सकते हैं, और ये बना करके हमने तैयार कर दिया यहां तक। अब इसमें यहां लिखेंगे शर्तें, शर्तें यहां लिखेंगे, शर्तें यहां लिखेंगे। क्या लिखनी है अपने को? शर्तें, क्योंकि ये तो पूरा विवरण हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में आराम से लिखें। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका और कॉपी में लिखें आराम से। ये तो बात चली थी निविदा का कार्य का विवरण, निर्माण कार्य का विवरण। निर्माण कार्य हो सकता है सामान की आपूर्ति, पुस्तकें लेना, कुर्सियां लेना, टेबल लेना, पंखे लेना, कुर्सी जो कंप्यूटर खरीदना, और कबाड़ पड़ा है सामान उसकी नीलामी करवाना, रद्दी पड़ी उसकी, तो कोई भी हो सकता है। अब शर्तें लिख रहा हूं, शर्तें आपको यहाँ शब्द लिखना है और उसके बाद शर्तें शुरू करनी है। मैं शर्तें लिख रहा हूं। शर्तें देखो, नंबर 1, निविदा स्वीकृत या अस्वीकृत, स्वीकृत अस्वीकृत रद्द करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता को होगा। अधो हस्ताक्षरकर्ता को, या अधो हस्ताक्षरकर्ता या अधो अधिकारी, चलो अधो हस्ताक्षरकर्ता ही करना है। अधो हस्ताक्षरकर्ता को होगा, अधोलिखित अधिकारी को होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा सही ही रहेगा। 2 नंबर लिखना, डाक द्वारा निविदा स्वीकार नहीं होगी, डाक द्वारा निविदा स्वीकार नहीं होगी। तीसरी बात लिखेंगे शर्तों में लिखना, हाँ, कि निविदा नियमों के अनुरूप कार्य न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। धरोहर राशि जब्त की जाएगी, धरोहर राशि वो जब्त कर लेंगे। चौथा बिंदु लिखना, विवाद की स्थिति में न्यायिक परिवाद या विवाद का
क्षेत्र जयपुर रहेगा, कोर्ट में जयपुर या जोधपुर। उसके बाद अधिकारी का यहां नाम लिखेंगे, कौन था, अधिशासी अभियंता। उसके बाद यहां पास में लिखेंगे, ज्यादा जगह नहीं छोड़ेंगे, अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता, इतना ही नाम लिखना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ऊपर नाम आ गया, और इधर हस्ताक्षर में वो क ख ग, हस्ताक्षर में क ख ग लिखना चाहते हो तो हस्ताक्षर कर सकता है, नहीं तो आपने पदनाम लिख दिया तो भी नंबर नहीं कटेंगे, सही है। हस्ताक्षर भी आपने क ख ग जो लिख दिया वो भी सही है। इसके अलावा इस निविदा में कुछ नहीं आता। ये निविदा यहाँ तक समाप्त हो चुकी है। शुरुआत से लेकर अब तक जो आपको निविदा का प्रारूप जो मैंने बताया, विशेषता बताई, प्रश्न कैसे आ सकते हैं, उन पर आप मुझे राय जरूर दें कि आपको कैसा लगा। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटियां नजर आ रही हैं, कुछ कमियां नजर आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है इसमें, फिर भी आपको ऐसा लगे कि सर ये यहाँ नहीं आ सकती क्या, ये यहाँ नहीं आ सकती क्या, क्योंकि आपको केवल यहाँ इस लाइन के टच करके लिखना है, रेड लाइन के, इतना हाशिया छोड़ना है। हाशिया क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वो पत्र फाइल में लगता है। फाइल में अगर पंचिंग मशीन से अगर लगाते हैं तो ध्यान रखना, जो अगर हाशिया नहीं छोड़ेंगे तो वो जो लिखा हुआ होगा वो सब दब जाएगा। इसलिए हाशिया छोड़ना बहुत जरूरी है। हाशिया का मतलब रेड लाइन के बाहर वाला एरिया में छोड़ देना है, रेड लाइन के अंदर अंदर में लिखना है। कैसा लगा कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद।